नमस्कार। आपको ऐसे शख्सियत से मिला रहे हैं, वाक़ई अब जानकर आपको अचंभा और बहुत ही शौक होगा। कारण यही है कि आर्टिस्ट राहुल ओझा जो यूपी से ताल्लुकात रखते हैं, बलिया ज़िला के रहने वाले हैं। उन्होंने वेब्स जो है भोजपुरी का सबसे बड़ा चैनल है, जिस पे बड़े बहुत सारे आर्टिस्टों का जो है गाना उस पे आता है और भी बहुत नए जो उस मार्केट के जो आर्टिस्ट है वो गाना भी गाते हैं। तो आज से ठीक 10 साल पहले उन्होंने दिल्ली वेव में आकर गाना गाते थे। उनकी गायकी जो है भोजपुरी जगत की में काफ़ी चर्चित थी, युवाओं के दिलों की धड़कन हुआ करती थी। आज राहुल ओझा से मिला रहे हैं कि जो दिल्ली में वेव कंपनी में आए हुए थे अपने कुछ प्रोजेक्ट को लेकर, जो कि बहुत जल्द आपके नज़र में होगा। 10 साल वाक़ई वो क्यों इतना ब्रेकअप रहा उनके साथ, आप जानकर काफ़ी परेशान हो जाएँगे। कारण ये है कि उनकी जो माताजी भी नहीं है, ना पिताजी भी हैं। कारण है कि माँ को वो कैंसर हुआ, उससे वो जूझे, उसके बाद पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे। यानी कि उनके सर से छत बिल्कुल चला गया। अब जो है आपके बीच फिर से वो नए गाने और नए प्रोजेक्ट के साथ में शुरुआत करेंगे। उनका ये कहना था कि अगर इतना बड़ा सदमा नहीं लगा होता तो आज भोजपुरी में कई सारे प्रोजेक्ट मेरे साथ फ़िल्म में थे जिसमें वो काम करते। आज जो है एकाएक जो है बिल्कुल मार्केट से बिल्कुल ही बोझिल हो चुके थे, लेकिन अब नई प्रेरणा, नए उमंग के साथ में भोजपुरी के दर्शकों के लिए नया कुछ करने जा रहे हैं। जो बहुत जल्द आप लोगों को फिर से 10 साल पहले वाले राहुल ओझा फिर से उभर कर आने वाले हैं। राहुल ओझा जो वो है वहाँ पे बहुत सारे जो उनके उस समय में जो वेब कंपनी में काम कर रहे थे उनसे भी मिलवाए, मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे आर्टिस्ट इस समय हैं कि वाक़ई जो है उनका नाम शोहरत जो है मार्केट में ज़रूर है। और इसी तरीके से आपको फिर से नए जगह से नए आर्टिस्ट या नए जो चीज़ें हैं उसको लेकर जानकारी दिया जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया अपना अवश्य दें। नमस्कार। इस समय भोजपुरी के वेब स्टूडियो के रिकॉर्डिंग रूम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये म्यूजिक डायरेक्टर सर हैं, कैलाश जी हैं, काफ़ी समय से यहाँ पे सेवा दिए हैं। और जी बताएं सर, उस समय के में अब में क्या अंतर महसूस करते हैं सर? जी, अंतर तो बहुत है जी। पहले में हाँ सर। पहले तो एनालॉग रिकॉर्डिंग हुआ करती थी सारी, जी अब सारी डिजिटल होती है। जी क्वालिटी तो अब ज़्यादा है। जी, क्या चैलेंजिंग रहा है? चैलेंजिंग तो अब भाई ये कैसेट से लेकर कंप्यूटर तक आने में चैलेंज ही चैलेंज है। भाई पहले कैसेट पे, फिर स्पून पे, फिर जी डाइट पे, जी फिर ये डाइट पे, फिर कंप्यूटर पे। चैलेंज तो चलते ही रहते हैं। जी जी जी। लेकिन ये है कि पटरी तो वही है। आपका सर आप उस समय से रिकॉर्डिंग में जो सर कैसेट वो जो स्पूल होता था ना, वो सर हाँ। तवा वाला जो कैसेट होता था ना, उस समय वो उस दौर को देखते हुए और आज के डेट में सर अपडेट है, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि नहीं भाई? तो राहुल जी, आप जो है 10 साल पहले भोजपुरी के दिलों पर, धड़कनों पर राज किया करते थे। आज 10 साल के बाद बिल्कुल उस आवाज़ दब सी गई है। इसका कारण क्या रहा नहीं, होगा? दबने का ऐसा नहीं है। मार्केट के हम लोग भी चॉइस हैं, और जैसे क्या बोलते हैं, सबका एक पब्लिक है और सबको प्यार जो देखिए सपोर्ट देती है पब्लिक, तो हम लोगों को भी देती है, ऐसा बात नहीं। लेकिन होता क्या है सर कि अगर आपके घर में कोई बड़ी बीमारी अगर घर बना ले, तो उसके बाद सर गाना बजाना और फिल्म वो से कहाँ रह जुड़ना वो जाएगा। अच्छा नहीं लगता है पहले सर। हम अपने माँ बाप को तो देखेंगे, गाना बजाना देखेंगे। जी सर, तो 2012-2013 में ये समय जब अपना गाना कैसेट जो बजते थे और यहाँ रेला लगा हुआ रहता था दरियागंज स्टूडियो में, अपना वेब के स्टूडियो में, चाहे और भी चैनलों से, तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा ब्रेक होने का ये कारण है कि मेरी माता जी को कैंसर हो गया, और उसके बावजूद मैं उधर 3-4 साल फैमिली में सर, वो तो इतना बड़ा जब बीमारी घर ले लेगा तो फिर वो तो अच्छा भी नहीं लगेगा। क्या तो फिर से उसके 10 साल बावजूद पहले वाले फोटो ले लीजिए एक दो ठो। सर का आशीर्वाद हम लोग पे आज से नहीं, ओ गुरुजी सर का आशीर्वाद आज से नहीं है हम लोगों पे, बहुत पहले से है जी। बहुत पहले से और हमेशा रहेगा।
मेरे ख्याल अच्छा से भी सर किसी का तबीयत खराब हुआ था बीच में क्या? मैं फेसबुक पे शायद 4-5 साल ऐसे ऐसे कुछ बीच में ऐसे सड़ी का हुआ था कुछ दिन पहले। सर का हुआ था? मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हुआ था हाँ, आपका? हम्म। आपने डाला था फेसबुक पे? ना ना नहीं ना? मैं इनसे कैसे मुझे मेरे को खबर दूर है। कैसे मिला आपको? वैसे किसी ने बोला हो, इनने बोला हो अच्छा ना कि देखिए वेब की रिकॉर्डिंग स्टूडियो मौजूद है मेरे साथ। सर नाम क्या है अपना? कैलाश चला कब से सर वेब में सब सेवा दे रहे हैं सर? भैया मैं तो यहाँ 32 साल से ही जी जी जी। 10 साल पहले जो सिंगर राहुल ओझा जी हैं मिलवा रहे हैं, सामने बैठे हैं, जिनकी आवाज़ जो है भोजपुरी भाइयों के दिलों पे राज करती थी, और 10 साल से आवाज़ वाकई क्यों गुम हो गया, इसके बारे में विस्तृत आपको जानकारी देंगे। तो देंगे स्थिति के कारण ऐसा हो जाता है क्या सर? माँ को कैंसर हो गया, कैंसर होने के बाद उधर 3-4 साल गैप हो गया, हाँ, पहले काम इधर आदमी बाबूजी वो गुजर कर गया गए, भाई, और क्या करे। तो हाँ होता रहता है स्थिति परिस्थिति लेकिन कलाकार है, कलाकार को हमेशा अपडेट रहना चाहिए और हमेशा हम लोगों को कंपनी से सपोर्ट मिला है और वेब कंपनी हमारी अपनी कंपनी है। हम यही मान के चलते हैं, आज 15 साल प्लस जुड़े हुए हैं हम लोग कंपनी से और इस कंपनी को हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। आज और दिन दूना रात चौगुना ये कंपनी देखिए आज तरक्की करके आज भोजपुरी के नंबर 1 म्यूजिक चैनल है। ये कंपनी के बारे में बताने की वैसे जरूरत बताऊं नहीं। मेरे ख्याल से सबसे पहले दरियागंज में आप आए थे वेब हाँ, कंपनी सर। की तरफ से सबसे पहले। मैं आया था ना सर, हाँ। वहाँ पे रिपोर्टिंग में तो आया था जब मेरे और जब हमको लग रहा है सर ने हमको 15-16 गाने किए थे, हाँ, 20 गाने हाँ। 20 गाने करीब करीब किए थे वहाँ पे। क्या बात है। हाँ। मेरे ख्याल से पहला बंदा यही थे जो दरियागंज आए थे। तो उस समय आप रिकॉर्डिंग किए थे। हाँ। थोड़ा चारों तरफ घुमा लीजिए ऐसे। अच्छा, और उठ जाइए आप ऐसे करके। ये भाई भी हमारे यहाँ पे कितने दिन से ये आ गए बाबू? अभी हो गया हो गए 6-7 महीने हो गए। अच्छा अच्छा।